नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानियों की इस प्यारी सी दुनिया में। आज मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है दानी पेड़। कहानीकार हैं सेल सिल्वरस्टाइन और कहानी का प्रकाशन किया है भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने। ये कहानी है इस धरती के अनुपम दानी पेड़ों के महत्व की। पेड़ जिनसे हमें क्या क्या नहीं मिलता, बदले में हम उन्हें केवल काटते हैं और जलाते हैं। पेड़ों के महत्व और उनकी दयालु प्रकृति को उजागर करने वाली यह एक सदाबहार कहानी है जो हर उम्र के इंसान को पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। एक पेड़ था। वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। हर रोज लड़का उस पेड़ के पास आता और पेड़ के पत्ते इकट्ठे करता। वह पेड़ के फूल इकट्ठे करके उनकी माला बनाता था और वो जंगल के राजा का खेल खेलता। वह पेड़ के तने पर चढ़ता और उसकी शाखों से झूलता। वो पेड़ के सेब खाता और फिर लड़का और पेड़ मिलकर साथ साथ लुका छिपी का खेल खेलते। और जब वह लड़का थक जाता तो पेड़ की ठंडी छाया में आराम से सो जाता। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। पर समय बीतता गया और वह लड़का बड़ा हो गया। अब पेड़ अपने आप को अकेला महसूस करने लगा, क्योंकि बड़ा होने के बाद में वह लड़का अब कभी कभार ही पेड़ के पास आता था। एक दिन जब लड़का पेड़ के पास आया तो पेड़ ने कहा, बेटा आओ मेरे तने पर चढ़ो और मेरी डालों से झूलो, मेरे फल खाओ और मेरी छाँव में खेलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी उम्र पेड़ पर चढ़ने और खेलने की नहीं रह गई। मैं अब चीज़ें खरीद कर मज़ा करना चाहता हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है बेटा, लेकिन मेरे पास तो सेब है। तुम इन सेबों को तोड़ लो और बाजार जाकर बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम खुश हो जाओगे। फिर क्या था, लड़का पेड़ पर चढ़ा। उसने फल तोड़कर इकट्ठे किए और उन्हें बाजार ले गया और बदले में उसे पैसे मिले। पेड़ अब भी खुश था। फिर वह लड़का बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ दुखी हुआ। फिर जब एक दिन लड़का वापस आया तो पेड़ खुशी से हिलने लगा और कहने लगा, आओ मेरे तने पर चढ़ो, मेरी डालों से झूलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मुझे पेड़ों पर चढ़ने की फुर्सत नहीं है। मुझे एक घर की ज़रूरत है जिसमें मैं सुरक्षित रह सकूं। मुझे अब पत्नी और बच्चों के लिए घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? पेड़ ने कहा, मेरे पास घर तो नहीं है, यह जंगल ही मेरा घर है, पर तुम चाहो तो मेरी शाखें काटकर उनसे अपना घर बना लो, तब तुम बहुत खुश होगे। अब लड़के ने पेड़ की शाखें काटी और उन्हें ले गया अपना घर बनाने। और पेड़ अब भी बहुत खुश था, परंतु लड़का बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। और जब वह आया तब पेड़ इतना खुश हुआ कि उससे बोलते ही नहीं बना। आओ बेटा, वह फुसफुसाया, आओ और खेलो। मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी उम्र अब खेलने की नहीं रह गई, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। लड़के ने कहा, मुझे एक नाव चाहिए जो मुझे 7 समुद्र पार ले जाए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, मेरा तना काटकर तुम नाव बना लो, तब तुम समुद्र पार कर सकते हो और खुश हो सकते हो। तब लड़के ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाकर समुद्र पार गया। पेड़ अब भी खुश था, पर सचमुच में नहीं। बहुत सालों बाद लड़का फिर वापस आया। माफ करना बेटा, पेड़ ने कहा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, मेरे सेब भी नहीं बचे। लड़के ने कहा, मेरे दांत इतने कमज़ोर हैं कि मैं उनसे सेब चबा नहीं सकता।
पेड़ ने कहा, मेरी शाखें भी नहीं रही जिन पर तुम झूल सको। लड़के ने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और शाखों पर झूल नहीं सकता। पेड़ ने कहा, मेरा तना भी नहीं है जिस पर तुम चढ़ सको और मजे कर सको। लड़के ने कहा, मैं बहुत थका हूँ, तने पर चढ़ने की ताकत मुझ में नहीं रही। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे पास सिर्फ एक ठूंठ बचा है, मुझे माफ करना मेरे दोस्त। लड़के ने कहा, मुझे अब ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक शांत जगह चाहिए बैठने और सुस्ताने के लिए। मैं बहुत थका हुआ हूँ। फिर क्या? पेड़ ने अपने आप को सीधा करते हुए कहा, आओ बेटा, मेरे ठूंठ पर बैठो और आराम करो। और लड़का ठूंठ पर बैठ गया। पेड़ अब फिर बहुत खुश हुआ। इस तरह ये प्यारी सी कहानी समाप्त होती है दोस्तों। इस कहानी में हमने देखा कि पेड़ अपने जन्म से लेके अपनी मृत्यु तक हम इंसानों को अपना सर्वस्व देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चलते हैं बच्चों, हम मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ।